Hi everyone, I am Abhipsha Das, a final year MBBS student studying in Kalinga Institute of Medical Sciences, Odisha, भुवनेश्वर। और मैं ये चैनल आई फील 1 महीने पहले शुरू की हूँ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर लॉन्ग वीडियो। डू चेक आउट माई शॉर्ट्स। मैं शॉर्ट्स और फनी कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स। तो आज का वीडियो मोस्टली इज़ ऑन what are the subjects in MBBS। क्या तुम्हें सब पढ़ना पड़ता है? Because there are many people who ask कौन से सब्जेक्ट में MBBS कर रहे हो? No, we study around 19 subjects in MBBS. Yes, you heard it right. 19 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, सब कुछ, सबका एग्जाम्स भी देते हैं MBBS में। तो टुडे वी विल डिकोड कि कौन से ईयर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आई विल टॉक अबाउट विच इज़ द टफेस्ट ईयर आई फील एंड कौन सा सबसे ईजी ईयर है, टफेस्ट सब्जेक्ट और कौन सा सबसे इजी चिल सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में वी हैव 3 सब्जेक्ट्स राइट, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो एनाटमी में वी स्टडी अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जैसे हमारा बोन्स हो गया, उनका अलाइनमेंट हो गया, पूरा स्केलेटन हो गया, हमारा मसल्स हो गया, आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, उनका पोजीशन, उनका फंक्शन, उनका इनर्वेशंस, सब कुछ तुम्हें बेसिक एक बॉडी में सिखाया जाता है। और हाँ, इसी सब्जेक्ट में तुम्हें कैडेवर या फिर डेड बॉडी को काटना भी सिखाया जाता है राइट। नेक्स्ट वी हैव फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में तुम्हारे होल बॉडी का बेसिक फंक्शंस सिस्टम वाइज तुम्हें पढ़ाया जाएगा। दैट इज़ वेरी बेसिक टू नो। ये हम लाइक 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो ईच सिस्टम का फंक्शंस, उसका ईच अदर के साथ को रिलेशंस, ये तुम्हें फिजियोलॉजी में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री, नो इट्स नॉट एक्चुअली केमिस्ट्री बट इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू केमिस्ट्री, बिकॉज हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं या फिर उनका जो रिपरकशंस होता है, कोई एंजाइम्स हुआ, उसका फंक्शंस हुआ, उस एंजाइम का डेफिशिएंसी में हमें क्या डिजीज़ हो सकता है, यूरिन एनालिसिस, ब्लड टेस्ट, उसका रिपोर्ट, ये सब हमें एनालिसिस खुद करना सिखाया जाता है। एंड इवन वी परफॉर्म वेरियस टेस्ट खुद से लैब्स में। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बट मेनी पीपल फाइंड बायोकेमिस्ट्री डिफ़िकल्ट। मैं पर्सनली भी, मुझे बायोकेमिस्ट्री थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। नेक्स्ट वी जंप टू सेकेंड ईयर, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स आता है हमारा फिर से, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो इस ईयर में मोस्टली बच्चों को डिफ़िकल्ट जो लगता है वो है आई थिंक फार्माकोलॉजी, बिकॉज एकदम से वी आर इंट्रोड्यूस टू द ड्रग्स और डिफरेंट सिस्टम वाइज तुम्हारे ड्रग्स क्या एक्ट करेगा, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कितना डोजेस में देना है, डोज कैलकुलेट कैसे करना है, ये सब एकदम से तुम्हें सेकेंड ईयर में पकड़ाया जाएगा इन फार्माकोलॉजी। तो नेक्स्ट अप वी हैव माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, उसके नाम से ही देखो माइक्रो है तो माइक्रोस्कोप तुम्हें यूज़ करना है। इसमें तुम्हें यू हैव टू लुक अबाउट द पैथोजेंस विच आर कॉजिंग द डिजीजेस, लाइक हमारा बैक्टीरियाज, वायरल, पैरासिटिक, फंगाई, ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सब कौन से सिस्टम्स में कौन से डिजीजेस करते हैं ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा। उनको लैब डायग्नोसिस कैसे करना है, उनको कल्चर कैसे करना है, उनको माइक्रोस्कोप में कैसे देखना है और उनको स्मीयर कैसे करना है, वो सब तुम्हें माइक्रोबायोलॉजी में सिखाया जाएगा राइट। नेक्स्ट वी हैव पैथोलॉजी। मुझे ऐसा लगता है कि पैथोलॉजी इज़ द वेरी बेसिक ऑफ एनी ह्यूमन डिजीज़। तुम्हें उस डिजीज़ का पैथोलॉजी लिखना ही लिखना है, वो समझ आ गया देन यू कैन ईजिली डायग्नोज अ केस। और एनी डिजीज़ को तुम ईजिली डायग्नोज करोगे अगर तुम्हें पैथोलॉजी सही समझ में आए। बट व्हेन यू जंप टू थर्ड ईयर एकदम से चिल होने लगता है सब कुछ, बिकॉज वी हैव 2 सब्जेक्ट्स इन थर्ड ईयर, कम्युनिटी मेडिसिन और फॉरेंसिक मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, पर इंटरेस्टिंग और ईजी भी है। तो कम्युनिटी का मतलब क्या है? कम्युनिटी डायग्नोसिस राइट। हमें फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाया जाता है, वी अडॉप्ट फैमिलीज, हम उस फैमिली का पूरा साल ट्रैक रखते हैं कि उनका घर में क्या हो रहा है, हाउ दे आर लिविंग, उनका लिविंग कंडीशंस क्या है, उनके घर में कौन सा डिजीज़ेस प्रिवेलेंट है या फिर उनके कम्युनिटी में कौन सा डिजीज़ प्रिवेलेंट है, उनका एंटीपार्टम हो गया, पोस्टपार्टम हो गया, उनका क्या कंडीशंस है, वो वैक्सीन्स ले रहे हैं कि नहीं, उनके बच्चे वैक्सीन्स ले रहे हैं कि नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स कम अराउंड कम्युनिटी मेडिसिन। इट्स वास्ट बट इट्स ईजी एंड इट्स गुड ऑल्सो, क्योंकि हॉस्पिटल लाइफ से बाहर जाके फील्ड में, स्लम में या फिर कोई कम्युनिटी में तुम डायग्नोस कर पा रहे हो कि नहीं, वहाँ पे प्रिवेंट कर पा रहे हो कि नहीं डिजीज़। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर राइट। तो वो डिजीज़ हॉस्पिटल तक आने से पहले ही बाहर प्रिवेंट हो जाता है। तो कम्युनिटी मेडिसिन का ये इम्पोर्टेंस है।
एंड नेक्स्ट वी हैव फॉरेंसिक मेडिसिन. एवरीवन हैज़ वॉच्ड CID अपने बचपन में, राइट? तो पोस्टमार्टम जो होता है वो तुम्हें दिखाया जाएगा फॉरेंसिक में, सिखाया भी जाएगा उसका प्रोसीजर्स क्या है क्या नहीं है, हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन ऑफ डेथ, वो सब तुम्हें फॉरेंसिक में सिखाया जाएगा. इट्स ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग. अगर तुम ध्यान दो इस सब्जेक्ट पे, इट्स रियली गुड. नेक्स्ट वी जम्प टू फाइनल ईयर. तो फाइनल ईयर में नाउ वी हैव 11 सब्जेक्ट्स. यस, यू हर्ड मी राइट, 11 सब्जेक्ट्स. जबकि हम पीछे 3-3-2 करके आए हैं, अब एकदम से 11 सब्जेक्ट्स आ गए हैं हम पे. इसमें से 6 मेजर सब्जेक्ट्स है विच आर मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ENT एंड ऑप्थाल्मोलॉजी. ठीक है, ये 6 हो गए मेजर सब्जेक्ट्स एंड द रेस्ट 5 माइनर सब्जेक्ट्स इंक्लूड डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी एंड ऑर्थोपीडिक्स. तो ये पांचों का एग्जाम हम सर्जरी और मेडिसिन में मिला के देते हैं. मेडिसिन में हमारा साइकेट्री और डर्मेटोलॉजी इंक्लूडेड हो जाता है सेक्शन B के पेपर में, और रेडियो, एनेस्थीसिया और ऑर्थो वो सर्जरी में इंक्लूड हो जाता है पेपर में. तो यू डोंट हैव टू गिव अलग से एग्जाम्स फॉर दीज माइनर 5 सब्जेक्ट्स, बट मेजर सब्जेक्ट्स का तुम्हें अकेले एग्जाम्स देने पड़ते हैं, राइट? तो फाइनल ईयर फील्स लाइक अ रियलिटी चेक कि तुम 3 साल क्या पढ़ के आए हो, कैसे तुम डायग्नोज करोगे एक केस, एक पेशेंट आया तुम उसका हिस्ट्री कैसे लिखोगे, राइट? तो वो सब मेजर आ जाता है फाइनल ईयर में. बाकी आई एम 6 months इनटू फाइनल ईयर एंड इट्स लिटरली स्टार्टिंग टू स्ट्रेस मी आउट अ लिटिल बिट, बिकॉज इतना सारा सब्जेक्ट्स है, सब कुछ याद रखना है, सब कुछ कंप्लीट करना है, सब कुछ एनालाइज करना है, डायग्नोसिस सीखना है, सब कुछ तुम्हें फाइनल ईयर में मोस्टली करना है, बिकॉज तुम्हारा एकदम से सारा सब्जेक्ट का कोरिलेशन आ जाता है फाइनल ईयर में, राइट? तो फॉर मी द टफेस्ट ईयर फॉर मी वॉज सेकेंड ईयर, क्योंकि एकदम से मुझे ड्रग्स का भी याद रखना है, पैथोलॉजी याद रखना है, माइक्रोबायोलॉजी देखना है, तो मुझे सेकेंड ईयर टफ लगा. और सबसे चिल साल मेरे लिए था थर्ड ईयर. सब्जेक्ट वाइज मेरे को सबसे टफ लगता था बायोकेमिस्ट्री, और मेरे को सबसे इजी लगा फॉरेंसिक, बिकॉज मुझे फॉरेंसिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा पसंद. आई एंड दिस वीडियो विद अ मैसेज कि आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स और द ईमेल. आई विल गिव यू द ईमेल लिंक. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सेंड मी योर लेटर्स, क्वेरीज, व्हाट आर योर क्वेरीज अबाउट मेडिकल कॉलेज और मेडिकल स्टूडेंट्स. मैं ट्राई करूँगी सब कुछ आंसर करने के लिए. तो विद दिस आई एंड माई वीडियो. आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.